हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, हिंदू लॉ की लास्ट वीडियो में हमने पार्टीशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आज हम हिंदू लॉ में पार्टीशन के बारे में आगे बढ़ेंगे। पार्टीशन के बाद कोपार्टनर्स का शेयर फिक्स्ड एंड डिफाइंड हो जाता है और वह फ्लक्चुएट करना बंद कर देता है। पार्टीशन के बाद फैमिली में किसी भी नए बर्थ या डेथ से अब वह फ्लक्चुएट नहीं होगा। पार्टीशन के बाद सभी कोपार्टनर्स के शेयर फिक्स हो जाते हैं और उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी बन जाती है और उनकी वह सेपरेट प्रॉपर्टी आगे सक्सेशन में पास होती है उनके डिसेंडेंट्स को। पार्टीशन में प्रॉपर्टी पर स्ट्राइप्स डिवॉल्व होती है और सक्सेशन में पर कैपिटा। इनको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फादर मर जाता है अपने सन बी और अपने प्री डिसीज्ड बेटे एक्स के सन्स सी एंड डी को छोड़कर। पर स्ट्राइप्स में प्रॉपर्टी 2 पार्ट्स में डिवॉल्व होगी, जिसमें बी को हाफ पार्ट और एक्स को हाफ पार्ट मिलेगा। एक्स क्योंकि पहले ही मर चुका था, उसका हाफ पार्ट उसके सन्स सी एंड डी को मिल जाएगा 1/4 होके। पर कैपिटा में वह 3 शेयर्स में डिवाइड होगी, बी सी एंड डी। क्योंकि एक्स पहले ही मर चुका था, सक्सेशन में सर्वाइवर्स को ही अपना इंटरेस्ट मिलता है। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया हो। पार्टीशन सक्सेशन का फर्स्ट स्टेप होता है। आगे है मोड्स ऑफ पार्टीशन। फर्स्ट है बाय मेयर डिक्लेरेशन। मिताक्षरा लॉ में सिर्फ सीवरेंस ऑफ स्टेटस मीन्स अगर कोई कोपार्टनर अपनी अलग होने की इंटेंशन बता दे तो वह भी सफिशिएंट होगा पार्टीशन के लिए, चाहे एक्चुअल डिवीज़न ना हुआ हो। उसके बाद जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में सभी कोपार्टनर्स का इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होना बंद हो जाता है। किसी नई बर्थ या डेथ से वह शेयर अब फ्लक्चुएट नहीं होगा। केस है कृष्णा बाय वर्सेस अप्पा साहिब 1979 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि पार्टीशन के लिए मेयर डिक्लेरेशन ऑफ सीवरेंस ऑफ स्टेटस भी सफिशिएंट होगा, रिटर्न में नोटिस की कोई ज़रूरत नहीं होती। सेकंड है पार्टीशन बाय नोटिस। कोपार्टनर अपनी अलग होने की इंटेंशन ओरल में भी बता सकता है और रिटर्न में नोटिस देकर भी वह अपनी फैमिली में पार्टीशन की इंटेंशन बता सकता है। थर्ड है बाय कन्वर्जन इनटू अनदर रिलीजन। अगर कोई कोपार्टनर अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लेता है तो उसकी अलग होने की इंटेंशन प्रिज्यूम कर ली जाती है और वह इंटेंशन जिस दिन उसने कन्वर्जन किया था उसी दिन से मानी जाती है। कन्वर्जन के बाद भी उसे अपना पार्टीशन में शेयर ज़रूर मिलेगा, पर कन्वर्जन के बाद जो उसके बच्चे होंगे उन्हें कोई शेयर नहीं मिलेगा। इसके बारे में हम डिटेल में आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। फोर्थ है मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। अगर कोपार्टनर स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज कर लेता है तो मैरिज के दिन से ही कोपार्टनर की सीवरेंस ऑफ स्टेटस की इंटेंशन प्रिज्यूम कर ली जाती है, पर कोपार्टनर को फिर भी उसका जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का शेयर ज़रूर मिलेगा। फिफ्थ है बाय सूट। अगर कोपार्टनर कोर्ट में पार्टीशन के लिए सूट फाइल करता है
तो इप्सो फैक्टो उसकी इंटेंशन शो हो जाती है सीवरेंस ऑफ जॉइंट फैमिली स्टेटस की। 6th है पार्टीशन बाय एग्रीमेंट। जब कोपार्टनर्स सीवरेंस ऑफ स्टेटस मीन्स पार्टीशन के लिए एग्रीमेंट साइन करते हैं तो वह उनकी इंटेंशन शो हो जाती है। 7th है पार्टीशन बाय आर्बिट्रेशन। अगर जॉइंट फैमिली के कोपार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करके आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हैं फैमिली प्रॉपर्टी के डिवीज़न के लिए, उसी वक्त से पार्टीशन को इफेक्टेड माना जाता है। 8th है बाय विल। एक कोपार्टनर अपनी विल में भी अपनी सीवरेंस ऑफ स्टेटस के इंटेंशन को बता सकता है जो सफिशिएंट होगा पार्टीशन के लिए। आगे है टाइप्स ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन से पहले सभी कोपार्टनर एक कॉमन यूनिट की तरह जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। पार्टीशन के बाद ही सभी कोपार्टनर्स का शेयर फिक्स होता है। पार्टीशन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है डी ज्यूरे पार्टीशन। डी ज्यूरे पार्टीशन में सिर्फ सीवरेंस ऑफ स्टेटस मीन्स अगर एक कोपार्टनर अपनी जॉइंट फैमिली से अलग होने की इंटेंशन बताता है तो वह सफिशिएंट होगा पार्टीशन के लिए। पार्टीशन की इंटेंशन कैसे भी बताई जा सकती है, बाय नोटिस, बाय एग्रीमेंट, बाय डिक्लेरेशन एक्सेट्रा। डी ज्यूरे पार्टीशन में मेयर डिक्लेरेशन से ही पार्टीशन हो जाता है और सीवरेंस ऑफ स्टेटस को उसी दिन से इफेक्टेड माना जाता है और शेयर का फ्लक्चुएट होना बंद हो जाता है चाहे एक्चुअल पार्टीशन ना हुआ हो। सेकंड है डिफैक्टो पार्टीशन। डिफैक्टो पार्टीशन को पार्टीशन बाय मिट्स एंड पाउंड भी कहते हैं। डिफैक्टो पार्टीशन में एक्चुअल डिवीज़न ऑफ शेयर हो जाता है। डिफैक्टो पार्टीशन के बाद ही सभी कोपार्टनर्स को उनके अलग अलग एक्सक्लूसिव शेयर्स मिल जाते हैं। गाइस, आज के लिए इतना ही। पार्टीशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पार्टीशन में हम कल रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन एंड रीयूनियन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।